वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो बड़े दिनों के बाद हमारी फिर से वीडियो आ रही है। इतने दिन वीडियो नहीं आ पाई बच्चों, इसके लिए सॉरी। अब चूँकि कुछ कैमरे की प्रॉब्लम थी इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी, अब वीडियो कंटिन्यू आएगी। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन को बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 20 के सेकंड पार्ट तक सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड पार्ट। देखते हैं इसको। इसमें बच्चों हैं गिवन क्या है, ए की वैल्यू 30 डिग्री है और आपको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो आइए एक एक करके हम सबको इक्वल प्रूव करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है cos 2a, cos 2a। तो cos 2a cos 2 इंटू 30 डिग्री, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। आगे इसकी वैल्यू देखते हैं, ये क्या है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ माइनस है, अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगा ये 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इसका स्क्वायर, और टेन 30 की वैल्यू यहाँ भी यही होती है 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 पूरे का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, और 3 में से 1 कटेगा 2/3 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 1 4/3। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा ये 2/3 इंटू 3/4, ये कटेगा 3 से 3 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ भी कितना आ गया 1/2। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 4 माइनस 1, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा ये 2 1 जा 2 होगा यहाँ पे, 3 माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे 30 होगा, तो 1 माइनस 2 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/4, इसको काटो तो 1/2 आएगा, तो 2 1 जा 2 2 में से 1 कटेगा 1/2 यहाँ पे आएगा। तो हेंस या मैं राइट कर सकता हूँ यहाँ पे वेरीफाइड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है, मुझे प्रूव नहीं करना है, वेरीफाई करना है। यहाँ 30 डिग्री प्रूव कर पुट करके मुझे वेरीफाई करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। कंसीडर LHS। LHS हमारे पास क्या है tan 2a। tan 2a मीन्स हम क्या रखेंगे tan 2a के प्लेस पे tan 2 इंटू 30 डिग्री मीन्स हमारा क्या बन जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट 3 होती है। नाउ
RHS ले लेते हैं, RHS। तो RHS हमारे पास क्या है, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू tan 30 डिग्री अपॉन A की प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और ये होगा 1 माइनस 1/√3 पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1/3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, नीचे ही देख लीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3, 3 में से 1 कटेगा 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर जाएगा 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा। अब यहाँ देखो बच्चों √3 है, √3। अब 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। तो √3 से वो काट दूंगा, क्या बचेगा मेरे पास, √3 बचेगा। तो यहाँ क्या आ गया, √3 आ गया। हमारा LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ राइट कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 के फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ हमारे थ्रू कुछ रॉन्ग दिया गया है, ए और बी की वैल्यू यहाँ 60 होना चाहिए, लेकिन 45 में मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्योंकि आप जब आपको ए की वैल्यू 45 देगा और बी की वैल्यू 30 देगा तो आपको ये वेरीफाई करने को नहीं देगा, आपको फिर पूछेगा ये इसकी वैल्यू पूछेगा आपसे, ए प्लस बी होता क्या है। ये आपका इंटर का पार्ट हो जाता है, 11th का पार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे जो पूछा है, अब आप यहाँ पे अगर 45 और 30 रखोगे तो आपका 75 आ जाएगा। 10 75 वैल्यू आपको पता ही नहीं है क्या होती है, मुझे पता है, उसके थ्रू मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। यहाँ पे 60 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 60 होता, 60 और 30 कितना, 90 की वैल्यू आपको पता है, आप निकाल सकते हो। तो आइए इसके थ्रू ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, कंसीडर LHS हम कंसीडर कर रहे हैं पहले। LHS इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, tan A प्लस बी इक्वल टू tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये टोटल में आके क्या हो जाएगा, tan 75 डिग्री। और tan 75 की वैल्यू होती है, tan 75 वैल्यू होती है 2 प्लस √3, ये होती है। ठीक, अच्छा इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं उतना आता है कि नहीं। नाउ RHS को हम लोग देखते हैं। RHS इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 प्लस tan 30। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 इंटू, यहाँ प्लस नहीं होता है, 1/√3। ये सॉल्व कीजिए आप तो क्या हो जाएगा, √3 ऊपर चला आएगा तो √3 प्लस 1 अपॉन √3। अब उसका भी अपॉन क्या होगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए तो आगे यहाँ देख लीजिए क्या होगा इसका, ये हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ये जो डिनोमिनेटर है ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो क्या बनेगा, ये √3 प्लस 1 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 माइनस 1। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बना के आपके पास मिला के आपको यहाँ पे मिला है √3 प्लस 1 अपॉन
√3 -1। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, √3 -1। रेशनलाइज कैसे करते हैं, यहाँ जो साइन रहता है उस साइन को चेंज करके रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ प्लस माइनस में है तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। 1 मिनट बच्चों में चेक कर लेता हूँ कि आपको दिख रहा है पूरा कि नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से इसको। आगे मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। जब इसका होल स्क्वायर करूँगा तो a का स्क्वायर मतलब ये रूट से बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर 1 होता है, +2 × √3 अपॉन ये हो जाएगा 3 - 1। ये टोटल हो जाएगा आपका 4 + 2 √3 अपॉन 2। अब यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो आपका क्या बचेगा, 2 कॉमन कीजिए तो क्या बचेगा, 2 + √3 अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आएगा 2 + √3। तो हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया। तो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे, क्या राइट कर सकते हैं, आप देखो थोड़ा सा राइट करने में इधर उधर हो रहा है, इसको आप नोट अच्छे से कीजिएगा। वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 के सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, वैल्यू को पुट करके मुझे वेरीफाई करना है। देखिए, कंसीडर LHS इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन A + B इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन A + B की वैल्यू पुट कर दीजिए, 45 डिग्री + 30 डिग्री। ये टोटल मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 75, और साइन 75 वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन 2√2। यहाँ पे ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साइन 75 वैल्यू आपको पता नहीं है तो वेरीफाई नहीं कर सकते। बार बार मैं कह रहा हूँ, हो सकता है ऐसा आपको देकर इसकी वैल्यू पूछ सकता है, वेरीफाई करने को नहीं पूछेगा। अब RHS देखते हैं इसका। नाउ RHS इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, साइन A cos B cos A साइन B। वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन A 45 डिग्री, cos B 30 डिग्री, cos A 45 डिग्री, साइन B 30 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 45 वैल्यू 1/√2 इंटू cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 साइन 30 1/2। ये हो गया आपका √3/2√2 प्लस 1/2√2। बेस डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो मैं ऐसे ही राइट कर सकता हूँ इसको, √3 + 1/2√2। तो हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया। मैं राइट कर सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS, hence verified. Please pause the video and note it down. देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड पार्ट, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। कंसीडर cos A - B, LHS को ले रहे हैं हम, तो LHS इक्वल टू cos A - B इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा cos 45, A की वैल्यू 45 है और B की वैल्यू 30 डिग्री है, मैंने रख दिया। तो ये आपका आ जाएगा कितना,
कॉस 15 डिग्री, और कॉस 15 की डिग्री की वैल्यू भी वही होती है जो साइन 75 की होती है। तो ये हमारा हो जाएगा √3 + 1/2√2। ये हमारा LHS हो गया। RHS देखते हैं। नाउ RHS हमारा क्या है? कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या है ये? साइन A मीन्स 45 डिग्री, कॉस B मीन्स 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, नेक्स्ट साइन 30 डिग्री। साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 एंड साइन 30 1/2। ये आपका हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा? √3 + 1/2√2। हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया, तो मैं राइट कर सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS, hence verified. Please pause the video and note it down. आइए बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक जैसे हम क्वेश्चन को करते चले आ रहे हैं, सेम टू सेम उसी बेस पे इसको भी सॉल्व करना है। एंगल, कोई एंगल है, उसकी वैल्यू पुट दी गई है और मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर LHS इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा? कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। अच्छा, नाउ RHS इक्वल टू √1 + cos 2a/2। वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 + cos 2 × 30 डिग्री /2। क्या हो जाएगा ये? √1 + cos 60 डिग्री /2। ये क्या हो जाएगा? √1 + cos 60 की वैल्यू 1/2/2। ये क्या हो जाएगा? √2 1 × 2 1 3 3/2 और /2। अब क्या होगा? ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा √3/4। अब रूट से अगर मैं इसको निकालता हूँ तो ये रूट के 3 निकलेगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। तो हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया। मैं राइट कर सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS, hence verified। तो ये था बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी मिल रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, और अब हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपको प्रोवाइड करें। और किस चैप्टर को आप इसके बाद पढ़ना चाहते हैं उसको ज़रूर कमेंट में बताइए, और आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।